दोस्तों ये स्टोरी का 18वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। कियान ने उसकी नौटंकी देखकर सिर हिलाते हुए कहा, सिली गर्ल। कियान एक डेविल स्माइल और पर्सनालिटी वाला इंसान था जिसके सामने किसी की नहीं चलती थी, पर आज उसे अपनी एंजल के सामने झुकना पड़ा था। उसकी एंजल ने आज उसे अपने सामने न केवल झुकाया बल्कि उसे अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। कियान के कहने पर चारों के साथ शॉपिंग के लिए राहुल मॉल आ गया था। जैसे ही उन्होंने मॉल में कदम रखा तो पूरे मॉल को खाली देखकर हैरान रह गई। खाली मॉल देखकर उन सभी ने राहुल की तरफ तीखी नजरों से देखा। राहुल ने जब चारों को खुद को ऐसे घूरते हुए देखा तो उसने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, मुझे ऐसे मत देखो, यह उनका आर्डर था मॉल खाली करवाने का। सुहानी ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया, जैसे वह खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रही। फिर उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, या राक्षस नहीं सुधरने वाले। तभी शिवी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं भाभी, अभी आपकी नई नई शादी हुई है ना, धीरे धीरे आपको भी भाई के इस वियर्ड बिहेवियर की आदत हो जाएगी जैसे मुझे हो गई है। सुहानी ने शिवी को एक नजर देखा और उसे देखते हुए ही कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? जिस पर शिवी ने कहा, यह बात तो आप भी मानती हो ना कि भाई थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव हैं। सुहानी ने धीरे से हाँ कहा तो शिवी ने आगे कहा, आपको पता है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भाई ने मुझे पिछले 3 सालों से सबसे दूर कैलिफोर्निया में रखा हुआ था। मैं इन 3 सालों में सिर्फ 3 बार ही सबसे मिली हूँ। उसकी बात सुनकर सुहानी को चक्कर आने लगे थे, तो वहीं स्वाति और आंसू अपनी आंखें बड़ी करके शिवी को घूर कर देख रही थी। फिर स्वाति ने शिवी की तारीफ करते हुए खुद से कहा, महान है यार यह शिवी, जो पिछले 3 सालों से अकेले रह रही थी, और एक हम हैं जो अंधेरे में अकेले वॉशरूम जाने से भी डरते हैं। शिवी की बात सुनकर सुहानी को एक आइडिया आया और उसने कुछ और जानना चाहा। इसी इरादे से उसने शिवी से सवाल किया, एक बात समझ नहीं आ रही कि आप सब इस तरह की लाइफ कैसे जी रहे हैं, इतना सख्त पहरा, इतना डर किस लिए है? यह सब शिवी ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, भाभी लीव दिस टॉपिक, बहुत सारी वजह है इन सब के पीछे। आप बस इतना जान लो कि शोहरत अकेले नहीं आती, साथ में दुश्मनों का काफिला भी लाती है। यह कहकर फिर उसने हंसते हुए आगे कहा, चलो अब हम शॉपिंग करते हैं इस खाली भूतिया मॉल में। यह कहते हुए वह आगे बढ़ गई और उसके पीछे पीछे स्वाति और आंसू भी चली गई। पर सुहानी अभी भी वहीं खड़ी थी और शिवी की कही बातों के बारे में सोच रही थी। उसने खुद से कहा, परेशानियां सिर्फ तेरी लाइफ में नहीं है सुहानी, सभी की लाइफ में है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी की लाइफ में ज्यादा तो किसी की लाइफ में कम है, पर सभी की लाइफ में है। यह कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। पूरे मॉल को खाली देखकर वे चारों बेमन से शॉपिंग कर रही थी कि तभी स्वाति ने कहा, जीजू भी अजीब है ना यार, मॉल की क्राउड में शॉपिंग करने का मजा ही अलग होता है। ट्रायल रूम के बाहर लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी आने का इंतजार करना कितना अच्छा लगता है। फिर उसका साथ देते हुए आंसू ने भी कहा, जब तक एक दो लड़कियों से सेम ड्रेस के लिए लड़ाई ना करो तब तक शॉपिंग करने का मजा कहाँ आता है। तभी सुहानी ने भी कहा, यू आर राइट, इन सब के बिना तो शॉपिंग भी अधूरी सी लग रही है। उन्होंने ज्यादा टाइम शॉपिंग में नहीं लगाया। एक दो ड्रेसेस लेकर वे सभी कैंटीन चली गई। राहुल ने सभी को ऐसे एक साथ ग्रुप में देखकर खींचते हुए खुद से कहा, पहले यह एक थी, फिर दो हो गई, उसके बाद 3 और अब 4 है। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे थोड़ी सी भी अटेंशन मिलेगी। यह कहते हुए उसने मुंह घुमा लिया। राहुल स्वाति को खुद को इग्नोर करता देखकर खिसियाया हुआ था। जब से वह सभी मॉल आए थे तभी से वह स्वाति से बात करने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रहा था, पर स्वाति ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसने ऐसे बिहेव किया जैसे राहुल वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यही बात उसके मन में खटक रही थी। स्वाति जैसे ही वॉशरूम जाने के लिए वहां से निकली तो राहुल भी उसके पीछे पीछे चला गया और उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से सटाते हुए बोला, क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ? स्वाति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देख तो रहे हो। उसकी बात सुनकर राहुल को और गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उसके और करीब आते हुए कहा, फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? स्वाति को अब समझ आया कि राहुल किस बारे में बात कर रहा है। तभी उसने धीरे से स्माइल करते हुए कहा, क्या आपको नहीं पता, शॉपिंग और अपने फ्रेंड्स के आगे गर्ल्स सब भूल जाती हैं।
अपने होने वाले पति को भी। यह कहते हुए वह हंस रही थी तो राहुल का गुस्सा और बढ़ गया था। फिर उसने एरोगेट होते हुए कहा, अच्छा जी, तो अब तुम्हें मुझे इग्नोर करने की पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट? स्वाति ने यह कहा ही था कि तभी राहुल ने उसे खामोश कर दिया। वह उसे धक्का देने लगी पर उसका जोर राहुल पर चल नहीं रहा था। वह उसे पैशनेटली किस कर रहा था। फिर वह जब स्वाति से अलग हुआ तो उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और वह उसे घूर कर देख रही थी और अभी उसे कच्चा चबा जाएगी। तो वहीं राहुल के होठों पर स्माइल थी। वह उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। स्वाति ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, यह मॉल है। राहुल ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ जानता हूँ। उसका जवाब सुनकर स्वाति समझ गई थी कि उसे कुछ भी कहना फालतू ही होगा, इसलिए उसने मन ही मन खुद से कहा, यह सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। इन्हें जब जो करना होता है तब यह कर देते हैं। फिर इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ है और किस जगह है। राहुल स्वाति को वहां छोड़कर कैंटीन में आ गया। जैसे ही सुहानी की नजर उस पर गई तो उसने उसे देखते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो यह मुंह लटकाकर घूम रहे थे और अब देखो कितना स्माइल कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर शिवी और आंसू राहुल को घूरकर देखने लगी। तभी शिवी ने अपना चश्मा ठीक करके राहुल को देखते हुए कहा, भाभी सिर्फ स्माइल मत देखो, स्माइल कर रहे होठों को भी देखो, पता चल जाएगा वह इतनी खुश क्यों है। उसकी बात पर सुहानी और आंसू दोनों की नजरें अब राहुल के होठों पर थी, जिन पर स्वाति की लिप ग्लास लगी हुई थी। स्वाति जब वॉशरूम से आई तो उसने तीनों को देखा जो राहुल को देखते हुए स्माइल कर रही थी। फिर उसने उनकी नजरों का पीछा करते हुए राहुल के होठों को देखा और उसका मन किया कि वह अभी के अभी वहां से गायब हो जाए। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने जल्दी से राहुल को मैसेज किया और अपना फोन साइड में रखकर पिज्जा खाने लगी। उसका मैसेज देखते ही उसने सभी को देखा जो अभी भी उसे देख कर स्माइल कर रही थी। फिर वह बिना एक पल गंवाए वहां से 9-2-11 हो गया। उसके जाते ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो स्वाति मजे से पिज्जा खा रही थी। उसे देखकर सुहानी ने शिवी को आंख मारी और फिर स्वाति से कहा, वैसे स्वाति तुम्हें ना एक सेट ले लेना चाहिए लिप ग्लास का। वह जानती थी कि सुहानी उसे ऐसा क्यों बोल रही थी पर फिर भी उसने जानबूझकर नाटक करते हुए कहा, क्यों? जिस पर सुहानी ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे होठों पर लिप ग्लास लगी थी पर अब गायब हो गई। इस बात पर स्वाति ने जल्दी से कहा, वह मैं पिज्जा खा रही हूँ ना, इसलिए साफ हो गई होगी। फिर उसकी बात पर सुहानी ने कहा, खा लो, हम सब भी खा रहे हैं, पर हमारी तो इतनी साफ नहीं हुई है, तुम्हारी तो सारी साफ हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने तुम्हारे होठों की लाली ही चुरा ली हो। यह कहते हुए उसने शिवी को हाई फाई दिया। वहीं स्वाति का मन किया कि अभी जमीन फटे और उसमें समा जाए। फिर थोड़ी देर बाद स्वाति और आंसू को फार्म हाउस ड्रॉप करने के बाद राहुल सुहानी और शिवी को लेकर विला आ गया था। अब सिर्फ एंगेजमेंट में एक दिन ही बचा था और तैयारियां बहुत सारी करनी थी, पर इसकी कोई किसी को टेंशन नहीं थी। होती भी कैसे, कियान के एक इशारे पर पूरे शहर को फूलों से सजा दिया जाए। फिर वह तो सिर्फ एक विला था। कियान ने सभी की सेफ्टी को ध्यान में रखकर एंगेजमेंट का फंक्शन विला में ही रखा था। गेस्ट ने भी सिर्फ उन्हीं लोगों को इनवाइट किया गया था जो फैमिली के ज्यादा करीब थे। विला को फूलों से सजाया जा रहा था। वहीं राहुल फोन पर बात करते हुए जा रहा था कि तभी वह सामने से आ रहे रिहान से टकरा गया। रिहान भी अपना फोन यूज करते हुए आ रहा था। अचानक हुई टक्कर से उसका फोन नीचे गिर गया था। राहुल ने उसे एक नजर देखकर उसका फोन उठाया और उसे देते हुए कहा, सॉरी। वहीं रिहान ने भी उसे सॉरी कहा और दोनों ही एक दूसरे को एक नजर देखकर चले गए। रिहान ने पीछे मुड़कर जाते हुए राहुल को देखकर कहा, इसे देखकर मुझे उसकी याद क्यों आती है। वहीं सुबह हो गई थी। सुहानी के चेहरे पर टेंशन दिख रही थी। वह कल मॉल से आने के बाद थक कर जल्दी सो गई थी, इसलिए कल रात विला में क्या हो रहा था उसकी उसे जरा भी खबर नहीं थी। वह रेडी होकर जैसे ही रूम से बाहर आई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसी टाइम शिवी भी अपने रूम से बाहर आई। वह भी अपना मुंह खोले और आंखें बड़ी किए हैरानी से पूरे विला को देख रही थी। शिवी ने सुहानी के पास आते हुए कहा, भाभी आपने यह सब कब किया? सुहानी ने एक टक विला को निहारते हुए कहा, नहीं मैंने नहीं किया। फिर शिवी ने चौंकते हुए कहा, क्या? सुहानी ने कहा, हाँ। तो शिवी ने फिर से कहा, भाभी फिर इतना डेकोरेशन किसने करवाया? विला जो पहले से ही इतना खूबसूरत था आज वह डेकोरेट होकर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। पिंक और व्हाइट कलर के रोजों से सजा विला सपनों के महल जैसा लग रहा था। सुहानी को इसी बात की टेंशन थी कि समय कम था और काम इतना ज्यादा। वह इसी के बारे में सोचते हुए आ रही थी, पर अब विला को देखते ही उसकी टेंशन जैसे छूमंतर हो गई थी। तभी शिवी ने सुहानी को पिन करते हुए कहा,
वाह भाभी, भाई आपका कितना ख्याल रखते हैं। आपकी टेंशन तो भाई ने रातों रात ही खत्म कर दी। उसकी बातों से सुहानी के होठों पर स्माइल आ गई थी। वह दोनों एक साथ हॉल में आई और सबके साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने काम में लग गई। सुहानी कियान को रूम में जाते हुए देखकर उसके पीछे पीछे चली गई। फिर उसने रूम में आकर उसको पीछे से हक करके उसकी पीठ पर अपना सिर रखते हुए कहा, थैंक यू, आपने इतना टेंशन वाला काम एक रात में ही खत्म कर दिया। यह सुनकर किया ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया और उसे देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसके लिए सिर्फ एक थैंक यू। सुहानी ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखते हुए कहा, तो और क्या चाहिए आपको? बहुत कुछ। यह कहते हुए उसने सुहानी को कमर से पकड़कर अपने करीब लाकर कहा, मुझे जो चाहिए वह तो मैं ले ही लूंगा। यह कहते हुए वह उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। उसका सोना सुहानी को सेंसलेस कर रहा था। वह फिर से अपने होश खो बैठी थी। वह अपनी आंखें बंद किए उसकी बाहों में खड़ी थी। दोनों के होठों के बीच सिर्फ आधा इंच की दूरी थी। इससे पहले कि दोनों उस दूरी को मिटा पाते कि तभी शिवी ने अंदर आते हुए कहा, भाभी। वह शिवी इतना ही बोल पाई थी कि तभी सुहानी और कियान को इतने करीब देखकर उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। शिवी दोनों को देखकर शॉक थी। वे दोनों भी जल्दी एक दूसरे से दूर हो गए। कियान ने अपना फोन लिया और कान पर लगाते हुए बालकनी में चला गया। वहीं सुहानी ने कसकर अपनी आंखें भींच ली। उसका मन कर रहा था कि अभी जमीन फटे और वह उसमें धंस जाए। शिवी ने भी मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा, तेरी टाइमिंग बहुत गलत है शिवी, तूने दोनों का कितना प्रेसियस मोमेंट स्पॉइल कर दिया। खुद से यह बोलकर उसने सुहानी की तरफ देखते हुए अपने दोनों कान पकड़ लिए और उसे सॉरी बोलकर जाने लगी। तो सुहानी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मैं भी चलती हूँ। तभी शिवी ने जल्दी से कहा, अरे नहीं भाभी, आप आराम से आइए। अधूरा काम पूरा करके, यह कहते हुए उसकी आवाज धीमी हो गई थी, इसलिए उसके बोले गए वर्ड्स सिर्फ सुहानी ने ही सुने थे। वह उसे हैरानी से आंखें बड़ी किए देख रही थी कि तभी शिवी ने उसे देखते हुए अपनी एक आंख दबा दी और मुस्कुराते हुए डोर बंद करके चली गई। उसकी इस शरारत पर सुहानी ने खुद से कहा, इसलिए कहते हैं कि दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, कब खुद का मजाक बन जाए पता नहीं चलता। उसने यह स्वाति और राहुल के बारे में सोचते हुए कहा था। फिर उसने कियान को घूरकर देखा, जैसे कह रही हो, यह सब करने से पहले डोर तो क्लोज कर दिया करो। उसके ऐसे देखने पर वह भी उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर देखने लगा तो सुहानी उसे घूरते हुए वहां चली गई। विला की सिक्योरिटी पहले से ही स्ट्रांग थी, पर अभी डबल कर दी गई थी। कोई भी आदमी या सामान बिना चेकिंग के अंदर नहीं जा रहा था। स्वाति और आंसू भी अपनी पूरी फैमिली के साथ आ गई थी। सभी शाम होने का इंतजार कर रहे थे। मुंबई की टॉप मेकअप आर्टिस्ट को विला में ही बुलाया गया था, जो सुहानी, स्वाति, आंसू और शिवी का मेकअप कर रही थी। स्वाति ने फेमस डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ लहंगा पहना था। लहंगे का ब्लाउज बैक लेस्ड था। उसकी पतली सी कमर पर लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। फ्लोरल बेबी पिंक कलर के लहंगे में स्वाति पिंक ब्यूटी लग रही थी। शिवी ने भी पैरेट कलर का उसी डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ लहंगा पहना था और आंसू ने भी पीच कलर का डिजाइनर लहंगा पहना था। वह तीनों ही मेकअप करके रेडी थी, पर सुहानी अभी भी अपने सुबह वाले कपड़े ही में थी। उसकी ड्रेस अभी तक नहीं आई थी। सभी गेस्ट जो इनवाइटेड थे वह आ चुके थे। राहुल, जो हमेशा अपने कैजुअल कपड़ों में ही रहता था, आज उसने भी व्हाइट कलर का सूट पहना था। सूट के अंदर की शर्ट ड्रेस से मैच थी। राहुल उसमें बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहा था। वहीं रिहान भी अब पहले से काफी हद तक ठीक हो गया था। आज उसने भी ब्राउन कलर का 3 पीस सूट पहना था। हमेशा जीन्स और टाइट फिटिंग शर्ट में रहने वाला रिहान आज 3 पीस सूट में बहुत स्मार्ट और चार्मिंग लग रहा था। जब शिवी की नजरें उस पर गई तो वह अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई थी। वह एकटक उसे निहार रही थी, पर रिहान की नजरें अभी उस पर नहीं गई थी। वे तीनों लड़कियां एक साथ सीढ़ियों से उतर रही थी। जब वह आ रही थी तो सबकी नजरें उन पर ही टिकी थी। वह तीनों बहुत एलिगेंट लग रही थी। राहुल की नजरें स्वाति पर ही टिकी थी। उसने उसे एकटक देखते हुए कहा, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? रिहान, जो उसके पास ही 2 स्टेप की दूरी पर खड़ा था, उसने राहुल की बातें सुनकर शिवी को देखते हुए कहा, सच कहा, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? जब दोनों ने ही एक दूसरे की कही बातें सुनी तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर जल्दी से अपनी नजरें घुमाते हुए इधर उधर देखने लगे। ऐश्वर्या ने शिवी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, सुहानी कहाँ है बेटा?
तभी आंसू ने कहा, माँ वह दी अभी रेडी नहीं हुई हैं, उनकी ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर ऐश्वर्या ने आगे कुछ नहीं कहा और अनंत के पास चली गई। उधर सिमिका ने स्वाति की बलाएं लेते हुए, बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा, नजर ना लगे तुझे किसी की, यह कहकर उन्होंने अपनी आंखों से काजल चुराया और स्वाति के कान के पीछे नजर का टीका लगा दिया। स्वाति स्माइल करते हुए उन्हें देख रही थी। अमित भी उनके पास आए और स्वाति के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, खुश रहो बेटा। उनके यह कहते ही स्वाति उनके गले लग गई। रिहान और राहुल दोनों ही गेस्ट से बात कर रहे थे, पर रह रहकर दोनों की नजरें शिवी और स्वाति पर ही जा रही थी। वे दोनों भी आंसू के साथ खड़ी बातें कर रही थी और दोनों ही उनकी नजरों की तपिश से अनजान थी। वहीं दूसरी तरफ सुहानी अपनी ड्रेस का इंतजार कर रही थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज देखकर सुहानी उस रूम से निकलकर अपने रूम में चली गई। उसने रूम के अंदर आते ही देखा तो बेड पर एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट बॉक्स रखा था। उसने बॉक्स उठाया और उस पर लगे लेबल को पढ़ने लगी। दिस इज फॉर यू। इस लाइन के नीचे 3 हार्ट बने थे, जिसे देखकर उसके होंठ गुलाब जैसे खिल गए और वह बॉक्स को अनरेप करने लगी। उसने बॉक्स को खोलते हुए कहा, मिस्टर ओबराय, आप तो डे बाय डे बड़े ही रोमांटिक होते जा रहे हैं। उसने बॉक्स खोला तो उसने ब्लैक कलर की एक साड़ी खूबसूरत थी। सुहानी ने उसे अपने हाथ में लेते हुए कहा, यह तो बहुत ही प्रिटी है। फिर वह साड़ी को लेकर जल्दी से चेंज करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वह मिरर के सामने तैयार होकर खड़ी थी। उसने अपने काले लंबे बालों को खुला छोड़ा था जो उसकी कमर पर लहरा रहे थे। उसकी आंखों में लगा काजल उसे उन सब की बुरी नजरों से प्रोटेक्ट कर रहा था। लाइट मेकअप और होठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिप ग्लास उसे बहुत खूबसूरत बना रही थी। उसके माथे पर लगी वह छोटी सी बिंदी डायमंड जैसी चमक रही थी। अभी वह खुद को अच्छे से मिरर में देख ही रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे आग ने उसे छू लिया हो। उसने यह महसूस करते ही अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कियान ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा तो वह उसके सीने से जा लगी। फिर उसने सुहानी की नेक पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उसे किस किया। उसके किस करते ही वह पलटकर उसके गले लग गई। सुहानी ने अपनी बाहें उसकी नेक पर लपेट दी। वह कियान ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। उसके दिल में हलचल करने के लिए तो सिर्फ कियान की सांसें ही काफी थी। उसके छूने से ही वह अपना कंट्रोल खो देती थी। अभी वे दोनों एक दूसरे को गले से लगाए खड़े ही थे कि तभी सुहानी का फोन रिंग हुआ। रिंग सुनकर कियान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और ना चाहते हुए भी दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। सुहानी ने फोन देखा तो उस पर आंसू की कॉल आ रही थी। उसने फोन में देखते हुए कियान की तरफ बिना देखे कहा, हमें नीचे सभी बुला रहे हैं। यह सुनकर कियान ने सिर हिलाया और सुहानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, साथ में चलते हैं। वैसे ही कियान ने यह कहा तो उसने अपनी झुकी पलकें उठाकर उसे देखा। कियान ने ब्लैक कलर का सूट पहना था जिसमें वह बेहद हैंडसम और डेसिंग लग रहा था। उसकी स्मार्टनेस ने सुहानी की नजरों को खुद पर ही ठहरने के लिए मजबूर कर दिया। वह उसे एकटक देखती रह गई और उसे देखते हुए ही धीमी आवाज में उसने कहा, कोई तो रोक लो। यह कहते हुए उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आज उसका चार्मर सुहानी के दिल पर तीर जैसा वार कर रहा था, तो वहीं उसकी आंखें भी सुहानी को नीचे से ऊपर तक देख रही थी। फिर कियान ने उसे देखते हुए खुद से कहा, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। वह दोनों एक दूसरे को देखने में खोए हुए थे कि तभी फिर से फोन में रिंग हुआ और दोनों का ध्यान टूटा। कियान ने एक गहरी सांस लेकर कहा, लेट्स गो। उसने हाँ कहा और कियान के कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। जैसे ही वह दोनों सीढ़ियों के पास आए तो सबकी उन पर चली गई नजरें उन्हें देखकर सभी खुद को कहने से रोक नहीं पाए, परफेक्ट कपल। दोनों ही एक दूसरे को अपने चार्म लुक में बराबरी की टक्कर दे रहे थे। शिवी, स्वाति और आंसू तीनों ही उन्हें मुंह खोले देख रहे थे। वह दोनों जैसे जैसे नीचे आ रहे थे सब नजरें उन पर और गहरी होती जा रही थी। तभी शिवी ने दोनों के पास जाकर कहा, भाई भाभी आप दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। आप दोनों ही मेड फॉर ईच अदर डांस करने लगे। आंसू दोनों को साथ में डांस करते देखकर सीटी बजाने लगी। कुछ और कपल्स भी राहुल और स्वाति के साथ डांस करने लगे। शिवी ने सबको डांस करते हुए देखकर सुहानी से कहा, भाभी आप भी भाई के साथ डांस करो ना।
देखो ना सब कितने अच्छे लग रहे हैं, आप दोनों भी जाओ ना। उसकी बात सुनकर सुहानी ने उससे थोड़ी दूरी पर खड़े कियान को देखा जो किसी से बात कर रहा था। फिर उसने कियान को देखते हुए सभी से कहा, तुम्हारे भाई की शक्ल देखकर लगता है इन्हें डांस करना भी आता होगा, वह भी कपल डांस। तो भूल ही जाओ, इन्हें बस एक ही काम करना आता है, लोगों को डराना धमकाना और ज्यादा परेशान करने पर उन्हें गोली मार देना। शिवी ने सुहानी के गुस्से को भांपते हुए धीरे से कहा, तो आप सिखा दो ना उन्हें डांस करना। यह सुनकर सुहानी ने उसे टोंट मारते हुए कहा, ना बाबा ना, मैं और उन्हें डांस करना सिखाऊं? मुझे अब और अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। यह कहते हुए उसने शिवी की तरफ देखा जो मुंह लटकाए खड़ी थी। फिर सुहानी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या तुम्हें डांस करना है? शिवी ने चश्मे के पीछे छुपी अपनी दो खूबसूरत आंखों से दर्द समेटे हुए कहा, पर भाभी भाई। सुहानी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे छोड़ो अपने उस खड़ूस भाई को, खुद तो कुछ करना नहीं है और दूसरे तू करने से रोकते हैं, तुम जाओ डांस करो। तभी शिवी ने फिर से कहा, पर भाभी डांस किसके साथ करूं? शिवी ने जानबूझकर यह सवाल सुहानी से पूछा क्योंकि वह खुद रिहान के लिए नहीं कह सकती थी। उसे पता था कि रिहान भी कियान की परछाई है, उसे भी डांस करना नहीं आता और न ही उसके कहने पर वह डांस करता। सुहानी ने सबको एक नजर देखा और अंत में उसकी आंखें रिहान पर जाकर ठहर गई। सुहानी ने रिहान को देखते हुए ही शिवी से कहा, तुम्हें इतना सोचने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास इतना हैंडसम बॉडीगार्ड है, जाओ और जाकर उसके साथ डांस करो। शिवी ने रिहान को मुंह बनाकर देखते हुए कहा, भाभी वह तो खड़ूस है, मेरी नहीं सुनेंगे, वह सिर्फ भाई की सुनते हैं। यह सुनकर सुहानी ने एक गहरी सांस ली और फिर रिहान को इशारे से अपने पास बुलाया। रिहान उसके पास आया तो उसने उसे आर्डर देते हुए कहा, शिवी को डांस करना है और मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं है। आप उसके बॉडीगार्ड हैं तो वह आपकी जिम्मेदारी है, जाइए और उसके साथ डांस करिए। उसकी बात सुनकर रिहान शिवी को एक नजर देखा और समझ गया कि यह सब उसका ही प्लान है। फिर उसने सुहानी की तरफ देखकर कहा, पर मुझे डांस करना नहीं आता। उसकी बात पर सुहानी को कोई हैरानी नहीं हुई, वह पहले से ही जानती थी सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उसने कियान को देखते हुए खुद से कहा, जैसे या खुद हैं वैसे ही अपने लोगों को भी बना दिया है। यह कहकर उसने रिहान को देखा, फिर स्माइल करते हुए कहा, कोई बात नहीं, नहीं आता तो सीख लो। अब कभी ना कभी आपको भी अपनी वाइफ के साथ डांस तो करना ही होगा, बस उसी की प्रैक्टिस समझकर सीख लो। शिवी आपको डांस करना सिखा देगी, बस उसे फॉलो करते जाना। सुहानी के कहने पर रिहान ने शिवी को देखा, वह उसे अपने स्माइल छुपाते हुए देख रही थी, साथ ही उसने 2 बार अपनी भौहें चढ़ाई। शिवी के ऐसे रिएक्शन से रिहान समझ गया कि यह शिवी ने ही किया है और बस अपनी बात मनवाने के लिए सुहानी का सहारा लिया है। रिहान ने ओके मैम कहा तो सुहानी ने उसे घूरते हुए कहा, मैम मत बोलो, सुहानी बोला करो, मेरा नाम सुहानी है। रिहान ने फिर से ओके कहा और शिवी का हाथ पकड़कर उसे फ्लोर पर लेकर आ गया। अब वहां 2 परफेक्ट मैचिंग कपल डांस कर रहे थे। आंसू सुहानी के पास खड़ी चारों को देख रही थी और सुहानी मन ही मन कियान को कोस रही थी। उसका भी उसके साथ डांस करने का मन था, पर वह चाह कर भी यह नहीं कर पा रही थी। तभी उसकी नजर अपने मामा अनंत पास चली गई। सुहानी ने एक नजर कियान को देखा तो वह किसी से बात कर रहा था। उसने फिर सबको देखा तो सबकी नजरें राहुल और रिहान के प्रति थी जो स्वाति और शिवी के साथ डांस कर रहे थे। सबको देखकर सुहानी ने अपने कदम अनंत की तरफ बढ़ा दिए। वह उनके बगल में जाकर खड़ी हो गई और डांस फ्लोर की तरफ देखते हुए उसने कहा, मुझे आपसे बात करनी है मामा जी। अनंत उसकी बात सुनकर सभी को देखते हुए दूसरी तरफ जाने लगे जहां कोई नहीं था और उस ओर किसी का ध्यान भी नहीं था। वहां हल्का अंधेरा भी था। उनके जाने के बाद सुहानी भी उनके पीछे पीछे चली गई। तभी अनंत ने उसे देखते हुए कहा, बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? जिस पर सुहानी ने कहा, मामा जी वह लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, उन्हें पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ। अनंत ने उसे समझाते हुए कहा, उन्हें एक ना एक दिन तुम्हारे बारे में पता चलना ही था और अब खुराना को तुमने मारा तभी तुम शक के घेरे में आ गई थी। उसकी बात सुनकर वह कुछ सोचने लगी, फिर उसने सोचते हुए कहा, टाइम बहुत कम है और काम बहुत सारे, मुझे कैसे भी करके डायरेक्टर के चुनाव की मीटिंग होने से पहले उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करने हैं, उन्हें एक्सपोज करना है और उन्हें सजा देनी है। पर अगर इस बीच उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो वह मुझे मार देंगे। मामा जी मेरा रिवेंज अधूरा रह जाएगा, मैं उन्हें मारे बिना मरना नहीं चाहती। यह कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई थी। तभी अनंत ने उसे फिर से समझाते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा,
मैंने आज तक तुम्हें सबसे बचाया है, आगे भी बचाता रहूंगा। तुम मेरी बहन की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा आरू। यह सुनकर सुहानी ने खुद को सख्त करते हुए कहा, सुहानी मामा जी, मेरा नाम सुहानी है। आपकी आरू उस रात आग में जलकर मर चुकी है। आपके सामने जो है वह सुहानी है। उसकी बातों से छलक रहे दर्द को अनंत समझ रहे थे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। उधर डांस फ्लोर पर रिहान शिवी को फॉलो करते हुए डांस कर रहा था। म्यूजिक भी अच्छा चल रहा था, जिससे माहौल बन गया था। उसने शिवी के कान में धीरे से कहा, आखिर तुमने अपने मन की कर ही ली। रिहान की बात पर उसने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, शिवी ओबराय जो चाहती है वह करके रहती है। वह उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगा। थोड़ी देर बाद फंक्शन खत्म हो गया। ज्यादा देर हो गई थी, इसलिए स्वाति, आशु और उनकी फैमिली विला में ही रुक गई थी। सभी मेहमानों के जाने के बाद वे चारों हॉल में बैठी थी। आशु ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, वैसे अब अगला नंबर किसका है? उसके सवाल पर सब ने उसे कंफ्यूज होकर देखा। उसने सबको समझाते हुए कहा, मेरा मतलब है शादी का। अब अगला नंबर किसका है? स्वाति दी और राहुल भाई की शादी तो कुछ ही दिनों में हो जाएगी। उनके बाद किसकी शादी होगी? यह सुनकर शिवी ने कहा, उसके बाद हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। तुम बस एक लड़का ढूंढ लो। शिवी के या कहने पर आशु को उस रात की याद आ गई जब उस अनजान लड़के ने उसे बचाया था। उसने अपने मन में ही शिवी की बात का जवाब देते हुए कहा, शिवी ढूंढ तो कब लिया है, पर ना ही मैं उसका नाम जानती हूँ और ना ही उनकी पहचान। अब ऐसे में कैसे ढूंढूं मैं अपने सेवियर को? आंसू को खुद में ही खोया हुआ देखकर शिवी ने कहा, लगता है लड़की ने लड़का ढूंढ रखा है। अब तो भाभी जल्दी से इसके हाथ भी पीले कर दो। तभी उसकी बात सुनकर आंसू ने अपने होश में वापस आते हुए कहा कि मुझे लगता है अब शिवी की भी शादी हो जानी चाहिए। शिवी तो दी और स्वाति की एज की है, मैं तो आप सबसे छोटी हूँ, तो सबसे लास्ट में मेरा नंबर आएगा। यह कहकर वह खुद से बोली, तब तक मैं अपने सेवियर को भी ढूंढ लूंगी। सुहानी ने सबकी बातें सुनी थी, पर उसका ध्यान कहीं और ही था। तभी उसने खड़े होते हुए कहा, हो जाएगी सबकी शादी, फिलहाल सब जाओ और सो जाओ, सुबह उठना भी है। सभी उसकी बात मानकर उठ गए। सभी ने एक दूसरे को गुड नाइट विश किया और अपने अपने रूम में चली गई। सुहानी रूम में एंटर हुई तो उसने पूरे रूम में अंधेरा देखकर कहा, लगता है वह सो गए। यह कहते हुए जैसे ही वह थोड़ा अंदर आई, तभी एक लाइट ऑन हुई और उसे अपने कमर पर मजबूत हाथों की पकड़ महसूस हुई। और फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, आप जाग रहे थे? कियान ने उसके कंधे पर अपना सिर रखकर उसके कान में अपने गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, हाँ, किसी की शिकायत दूर करनी थी। यह कहते हुए उसने सुहानी को अपनी ओर घुमाया और उसका एक हाथ अपने हाथ में लिया और दूसरा हाथ अपने कंधे पर रख दिया। फिर उसकी कमर पर अपना एक हाथ रख कर उसके साथ कपल डांस करने लगा। सुहानी ने उसे देखते हुए अपनी एक आईब्रो उठा दी। पूछ रही हो आपको डांस करना आता है? कियान ने अपनी पलकें झपकाकर हामी भर दी। दोनों ने बहुत खूबसूरत रोमांटिक डांस किया। सुहानी को समझने में देर नहीं लगी कि कियान ने उसकी बात सुन ली थी जो उसने शिवी से कही थी। उसके रोमांटिक डांस ने सुहानी को सेटिस्फाई कर दिया था। वह अब बहुत खुश थी। उसे कियान पर बहुत प्यार आ रहा था। तभी उसने अपनी पलकों को उठाया और अपने आंखों में ढेर सारा प्यार भरकर उसे देखने लगी। उसे आज कियान पर बहुत प्यार आ रहा था। वह आज उसे बताना चाहती थी कि वह उससे कितना प्यार करती है। वह उसकी आंखों में आंखें डालकर कंटिन्यूअसली देखे जा रही थी। फिर कियान की बढ़ती शरारत को देखकर सुहानी ने उसकी चेस्ट पर हाथ रखा और उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और उसकी पकड़ से आजाद होकर बालकनी में आ गई। उसकी नजरें चांद पर ठहरी हुई थी तो वहीं कियान की नजरें उस पर ठहरी हुई थी। वह उसके पास गया और उसने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। सुहानी ने भी उसके हाथ के ऊपर अपने हाथ रख दिए। कुछ देर तक वह दोनों एक दूसरे की बाहों में खड़े चांद को देखते रहे। फिर कियान ने उसके कान पर किस करते हुए कहा, तुम्हें सोना नहीं है? सुहानी ने धीरे से हाँ कह दिया। तभी उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर रूम में आ गया। वह उसके ऊपर था और उसकी नेक पर किस करते हुए उसने उसके हाथों को अपने हाथों में फंसा लिया। आज सुबह सुहानी जल्दी उठ गई थी। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बेड पर अकेला पाया। उसने एक नज़र खुद को देखा और फिर कमरे की हालत कल रात की कहानी को बयां कर रही थी। कुछ देर बाद वह ड्रेस अप होकर रूम से निकलकर कियान को ढूंढने लगी। वह उसे ढूंढते हुए जा रही थी कि वहां सामने से आ रही स्वाति से टकरा गई।
अचानक हुई टक्कर से दोनों गिरने लगी कि तभी उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुद को संभाला और एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। फिर स्वाति ने उससे पूछा, तुमने राहुल को देखा क्या? जिस पर सुहानी ने कहा, नहीं, मैं खुद कियान को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए इतनी सुबह सुबह। यह टाइम तो उनके ऑफिस जाने का भी नहीं है। वह दोनों अभी बात ही कर रही थी कि तभी सिवी अपने रूम से निकली और दोनों को बात करते देखकर उनके पास आते हुए बोली, आप तो सुबह सुबह शुरू हो गई अपनी लव स्टोरी डिस्कस करने के लिए। इस बात पर दोनों ने उसे घूर कर देखा और एक साथ कहा, हम वह बात नहीं कर रहे हैं जो तुम समझ रही हो। यह कहने के अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर से सिवी दोनों की बात सुनकर हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, स्वाति, क्या तुम कल रात वाली बात भूल गई हो? कल रात का जिक्र होते ही स्वाति और सुहानी दोनों के गाल शर्म से लाल हो गए। फिर तभी सुहानी ने उसकी बातों को अपने माइंड में रिवाइज किया और मन में ही कहा, सिवी ने सिर्फ स्वाति का ही नाम लिया, इसका मतलब इसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता है। तू भी ना? सुहानी खामखा डर रही है। खुद को डांट कर उसने सिवी का साथ देते हुए कहा, कल रात क्या हुआ था? कल रात? यह सुनकर स्वाति उसे घूरने लगी तो वहीं सिवी ने आंखें बड़ी करके एक्साइटेड होकर कहा, अरे भाभी, या पूछो क्या नहीं हुआ? कल रात हमारे विला में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां कोई आता जाता नहीं, पर फिर भी कुछ लोगों को किचन ही मिला था रोमांस करने के लिए। सिवी की यह कहने के अगले ही पल स्वाति उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। तो वहीं सिवी सुहानी को कल रात के बारे में बताने लगी। मेरे रूम में पानी नहीं था तो मैं पानी लेने किचन में गई, जहां राहुल भाई और स्वाति किचन में। बेचारे, मेरी वजह से इनका रोमांस भी अधूरा रह गया। सिवी ने अपनी आधी अधूरी बातों में ही सुहानी को सब बता दिया था, जिसे सुनकर स्वाति अब और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसने सिवी को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं सिवी, बस एक बार तुम्हारे बारे में भी मुझे कुछ पता चल जाए, फिर बताती हूँ तुम्हें। सुहानी ने दोनों को एक दूसरे की टांग खींचते देखकर कहा, अच्छा है दोनों को मेरे बारे में कुछ पता नहीं चला, वरना यह दोनों तो आज मेरे पीछे ही पड़ जाती। फिर उसने सोचते हुए आगे कहा, कैसे कमाल है राहुल जी, ऐसे दिखते नहीं हैं जैसे हैं। फिर उसने चौंक कर खुद से कहा, तेरे वाले भी कहाँ ऐसे दिखते हैं जैसे हैं। सही कहते हैं, रात में ही आदमी का असली रूप दिखता है। खुद से बातें करते हुए वह होठों को तिरछा करके धीरे से मुस्कुराई तो उसकी मुस्कुराहट देखकर सिवी ने कहा, भाभी, आप क्या याद करके मुस्कुरा रही हो? कहीं कल कुछ आपके साथ भी तो ऐसा वैसा नहीं हुआ? यह कहते हुए सिवी के होठों पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। तभी सुहानी ने खींचते हुए कहा, सिवी, तुम ना? तुम्हें तो मैं। सुहानी की बात पूरी होने से पहले ही स्वाति ने बीच में कहा, अरे यह सब छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम दोनों ने राहुल को देखा है क्या? उसके पूछने पर सिवी ने उसे फिर से चिल्लाते हुए कहा, ओहो, लगता है कल रात वाला लव का हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा। स्वाति ने उसे घूरते हुए सुहानी से कहा, सिवी, अब बस भी करो, कितना परेशान करोगी तुम उसे? देखो तो जरा बेचारी का चेहरा कैसे लाल हो गया है। सुहानी के कहने पर सिवी ने स्वाति की तरफ देखा तो वह उसे देख रही थी जैसे अभी उसे मार ही डालेगी। सिवी ने उसे गुस्से में लाल पीली होती देखकर जल्दी से कहा, भाई और राहुल भाई इस टाइम जिम में होंगे, यह उनके वर्कआउट का टाइम है। सुहानी ने कंफ्यूजन में सिवी को देखा और मन में ही खुद से कहा, मैंने तो कभी नहीं देखा उन्हें वर्कआउट करते हुए। फिर अगले ही पल उसके सवाल का उसके अंदर से ही जवाब आया, देखोगी कैसे, जब सोकर ही 9 बजे उठोगी। तो सिवी ने दोनों को एक नज़र देखा और कहा, फॉलो मी, मैं आप दोनों को आपके प्रिय पतिदेव के पास ले चलती हूँ। यह कहते हुए वह सुहानी और स्वाति को अपने साथ विला के पीछे वाले हिस्से में ले आई। उसने सुहानी की तरफ देखा तो वह उस जगह को अजीब तरह से देख रही थी। उसकी शक्ल देखकर फिर सिवी ने कहा, लगता है भाभी आप पहले कभी विला के इस हिस्से में नहीं आई हैं। जिस पर सुहानी ने हाँ में सिर हिला दिया। वे तीनों बातें करती ही जा रही थी कि तभी अचानक से उनके कदम रुक गए जब उन्होंने अपने सामने मन मोह लेने वाले दिलकश नजारे को देखा। वे 3 लड़के जो लाखों लड़कियों का दिल अपनी एक झलक से ही चुरा लेते थे, वे तीनों ही वर्कआउट करते हुए पसीने में लथपथ बेहद हॉट और डेसिंग लग रहे थे। सिवी ने रिहान को वहां एक्सपेक्ट नहीं किया था, वह वहां उसे देखकर सरप्राइज हो गई थी। वह तीनों एकटक बिना अपनी पलकें झपकाए उन्हें देखे जा रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे तीनों किसी वश में हो। माथे पर बिखरे बाल और पसीने में भीगा उनका शरीर उन्हें हॉट
हर्ट लुक दे रहा था। उन्हें देखकर सुहानी, स्वाति और शिवी ने अपने मुंह में आए पानी को अंदर लिया। वह खुद को कंट्रोल कर रही थी। तीनों ही अचानक से नर्वसनेस से घिर गई थी। फिर सुहानी ने कियान को देखते हुए धीरे से कहा, आई थिंक हमें यहाँ से जाना चाहिए। यह सुनकर स्वाति और शिवी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और तीनों ही वहां से अपने अपने रूम में चली गई। कुछ टाइम बाद वे सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शिवी को एक आइडिया आया तो उसने अपने पास बैठी स्वाति के करीब होकर उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही स्वाति खुश हो गई। स्वाति ने वही बात आंसू से कही तो उसके होंठों पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। फिर आंसू ने बिना देरी किए सुहानी को बता दिया, पर उसकी बात सुनते ही उसके चेहरे पर टेंशन के भाव आ गए और उसने शिवी को देखते हुए कहा, आर यू से? और सुहानी के पूछने पर उसने उसे सब दिखाते हुए कहा, वेरी सेवियर। ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी बैठे थे। बाकी सबका ध्यान तो उन चारों पर नहीं गया, पर वह तीन हैंडसम हंक उन्हें घूरकर देख रहे थे। सभी के ब्रेकफास्ट करने के बाद जब अनंत और अमित ने जाने के लिए कहा तो स्वाति और आंसू ने मना कर दिया। सुहानी और शिवी ने भी उनका साथ देते हुए कहा, नहीं आज नहीं, दोनों कल चली जाएंगी। चारों के जिद करने पर अनंत और अमित ने हामी भर दी और स्वाति और आंसू को वहीं छोड़कर वे लोग वापस फार्म हाउस के लिए चले गए। वहीं दूसरी तरफ एमपी में संजय आहूजा अपने केबिन में बैठा था और अपने सामने बैठे लोगों पर चिल्ला रहा था, और कितना टाइम लगेगा उसे ढूंढने में। इतने दिन हो गए पर अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। अगर वह जिंदा है तो कहाँ है? जमीन निगल गई या आसमान खा गया उसे? उसकी बात वहां बैठे सभी लोग चुपचाप सुन रहे थे कि तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, सरवा इतनी सी लड़की क्या बिगाड़ लेगी हमारा? हमारी पावर के आगे वह कुछ भी नहीं है। तभी उसकी बात पर संजय ने चिल्लाते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या तुम भूल गए हो कि खुराना के साथ क्या हुआ था? यह मत भूलो कि वह लीगल ऑनर है इस कंपनी की। उसकी जिंदगी हम सब की बर्बादी है। हम चैन से जी सके इसके लिए उसका मरना जरूरी है। यही कहते हुए संजय आहूजा ने सबको देखा और आगे कहा, और हाँ, एक बात कभी मत भूलना, चींटी भी इतनी सी ही होती है, पर अगर वह अपनी औकात पर आ जाए तो हाथी से भी तांडव करवा देती है। जंग का एक वसूल है, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर और लाचार समझने की भूल मत करो। संजय ने यह शब्द को सुनाने के बाद मन ही मन खुद से कहा, कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, वरना इतनी भयानक आग से वह कैसे बच सकती थी? शतरंज के खेल की तरह हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा था। जहां एक तरफ संजय अपनी चाल चल चुका था तो वहीं दूसरी तरफ से आशीष ने भी अपने आदमियों को उस लड़की को ढूंढने में लगा दिया था। उनके आदमी कुत्तों की तरह उस लड़की को सूंघ कर ढूंढ रहे थे। जब से प्रणय ने लक्ष्य को उस लड़की के मुंबई में होने की खबर दी थी तब से ही लक्ष्य और आशीष की नींद उड़ गई थी। वह आंखें बंद करते थे तो कियान उन्हें अपने डेविल अवतार में दिखता था, जिसकी वजह से उनका सोना भी हराम हो गया था और इसलिए उन्होंने अपने आदमियों को उस लड़की को ढूंढने में लगा दिया था। लक्ष्य और आशीष दोनों स्विमिंग पूल के साइड में स्विमिंग कॉस्ट्यूम में लाउंजर पर लेटे थे और स्विमिंग पूल में कुछ ऑस्ट्रेलियन गर्ल्स जो 2 पीस में स्विमिंग कर रही थी वह उन्हें देख रहे थे। आशीष ने अपनी आंखों से उस हसीन नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए लक्ष्य से कहा, क्या यार, इतने सुकून से जिंदगी के मजे ले रहे थे पर उस एक लड़की ने रातों की नींद छीन ली है हमारी। लक्ष्य ने उसकी बात पर कहा, इकलौता वही सबूत है जिसे हम गलती से छोड़ आए थे। अगर उसे यहीं खत्म कर दिया होता तो आज हमें ऐसे डर डर के जीना नहीं पड़ता। तभी आशीष ने उसकी बात को पूरी करते हुए कहा, बस वह डेविल के हाथ नहीं लगनी चाहिए। एक वही है जो कियान को उस रात का सच बता सकती है। उसकी बात का जवाब देते हुए लक्ष्य ने कहा, पता नहीं मुंबई के किस कोने में छुप कर बैठी है, इतने दिन हो गए अभी तक नहीं मिली हमारे आदमियों को। वैसे किस्मत अच्छी थी उसकी, उस दिन सिवान ने उसे बीच में आकर बचा लिया, वरना आशीष की बात को बीच में काटते हुए लक्ष्य ने कहा, जो उस दिन नहीं हुआ वह अब हो जाएगा, बस एक बार वह मिल तो जाए। यह कहते हुए लक्ष्य के होंठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। तभी 2 लड़कियां पुल से निकलकर उनके पास आई और उन्हें खुद को सौंपते हुए उनके साथ ओपनली रोमांस करने लगी। वहीं उधर इंडिया में सुबह से शाम हो गई थी पर उन चारों लड़कियों की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी।
तभी आंसू की नज़र क्लॉक पर गई और उसने सबको क्लॉक दिखाते हुए कहा, देखो टाइम हो गया है दी, जल्दी से प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद हमें रेडी भी होना है। उसकी बात सुनकर स्वाति और शिवी ने सुहानी की तरफ देखा तो उसने तीनों को देखते हुए कहा, क्या सच में करना पड़ेगा? जिस पर तीनों ने ही हाँ में सिर हिला दिया। सुहानी ने अपना फोन लिया और कियान को कॉल करते हुए दूसरी तरफ चली गई। 2 मिनट बाद वह वापस आई तो उसके होंठों पर स्माइल थी। उसकी स्माइल देखकर तीनों समझ गई थी कि उनका प्लान काम कर रहा है। सुहानी ने स्वाति और शिवी को देखते हुए कहा, अब तुम दोनों की बारी है। यह सुनकर दोनों ने सिर हिलाया और उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद वे दोनों भी वापस आ गई। उनके होंठों पर भी स्माइल थी। फिर चारों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया और कहा, इट्स डन, अब जल्दी से रेडी होना है। यह कहकर वे चारों ही अपने अपने रूम में चली गई। करीब 2 घंटे बाद एक ब्लैक कलर की कार मुंबई के नाइट लाइफ क्लब के बाहर आकर रुकी। जैसे ही लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो सबकी नज़रें उसी पर टिकी थी। वह सभी जानने के लिए बेताब हो रहे थे कि इतनी महंगी कार जो पूरी दुनिया में सिर्फ 10 लोगों के पास ही थी, उस कार में कौन आया होगा। सभी अपनी नज़रें कार पर गड़ाए हुए थे कि तभी झटके से कार का डोर ओपन हुआ और एक लड़की के गोरे पैर दिखने लगे। उस लड़की ने अपने पैर से डोर को ओपन किया था। एक एक करके उस कार से 4 खूबसूरत लड़कियां बाहर आई और लाइन में खड़ी हो गई। उन सभी लड़कियों को देखकर वहां मौजूद लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वह उस एक्सक्लूसिव कार को देखे या उन खूबसूरत हसीनाओं को। वे चारों ही अपनी जगह लाजवाब थी, जिन्होंने अपनी खूबसूरती से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। लोगों को डिसीजन लेने में ज्यादा देर नहीं लगी। जब उनकी नजरें कार से हटकर उन 4 खूबसूरत हसीनाओं पर गई तो वह उस एग्जीक्यूट कार को भी देखना भूल गए थे। सुहानी, स्वाति, शिवी और आंसू चारों ने एक दूसरे को देखा और देखते हुए ही एक दूसरे को कातिल स्माइल पास की। चारों ने वन पीस पहना था, पर इस बार वह ड्रेस ज्यादा बोल्ड नहीं थी जैसे शिवी ने कैलिफोर्निया में पहनी थी। उन चारों ने ही कुछ स्लीव्स और नो लेंथ ड्रेस पहनी थी। भले ही वह ड्रेस ज्यादा बोल्ड नहीं थी, पर उनकी खूबसूरती और उनकी अदाएं उन्हें अट्रैक्टिव लुक दे रही थी। वह सभी एक्सपीरियंस मॉडल की तरह वर्क करते हुए क्लब के अंदर गई। जब वह वॉक कर रही थी तो उनकी पेंसिल हील की टप टप की आवाज वहां मौजूद लोगों के दिलों की धड़कनों को बढ़ा रही थी। उधर कियान जब ऑफिस से वापस आया तो वह अपने फोन को यूज करते हुए ऊपर जा रहा था, पर जैसे ही वह ऊपर पहुंचा तो उसे अपने सामने किसी की प्रेजेंट फील हुई। उसने अपनी पलकें उठाकर सामने देखा तो रिहान को विला में देखकर वह शॉक हो गया। कियान ने उसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कियान की आवाज एरोगेस से भरी थी। उसके सवाल ने रिहान को कंफ्यूज कर दिया था। उसे समझ नहीं आया कि वह उससे ऐसा सवाल क्यों कर रहा था। तभी कियान ने आगे कहा, क्या उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया? उसके यह कहते ही रिहान को कुछ कुछ समझ आने लगा और उसने कहा, नहीं, उन्होंने अपना प्लान कैंसिल नहीं किया है। वह सभी तो चली गई। कियान, मैंने अपनी वॉइस रूड होते हुए कहा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उनके साथ होना चाहिए था। यह सुनकर रिहान ने उसे देखते हुए कहा, पर मैं कैसे जाता उनके साथ? सभी ने मुझसे कहा कि वह सभी राहुल के साथ जा रही हैं। रिहान की बात सुनकर कियान कुछ कहता उससे पहले ही राहुल वहां पहुंच गया था। उसने चौंकते हुए कहा, हाँ सर। कियान और रिहान दोनों ही राहुल को अपने सामने देखकर चौंक गए थे। राहुल ने जब दोनों को खुद को घूरते हुए देखा तो उसने जल्दी से कहा, पर मुझे तो स्वाति नहीं कहा था कि वह सभी आपके साथ जा रही हैं। राहुल का इशारा कियान की तरफ ही था। कियान ने एक हाथ से अपने माथे को सहलाया और कहा, वह सभी अकेली जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हमसे झूठ कहा। तभी राहुल ने जल्दी से कहा, मैं अभी उस आइसक्रीम पार्लर में कॉल करता हूँ जहाँ वे लोग जाने वाली थी। कियान ने उसे रोकते हुए कहा, कोई फायदा नहीं है, वह वहां नहीं गई होंगी, वह कहीं और गई होंगी। तभी रिहान ने सोचते हुए कहा, पर वे सभी गई कहाँ होंगी? जिस पर कियान ने कहा, वही तो पता करना है। फिर राहुल ने कहा, पर उन्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जहां जाना था हमें कहते, हम ले जाते। कियान ने थोड़ा रूड होते हुए कहा, उनकी लोकेशन ट्रेस करो जल्दी, इससे पहले कोई और उन पर तक पहुंचे, हमें पहुंचना होगा। राहुल ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला दिया और वे दोनों एक साथ चले गए। दूसरी तरफ जैसे ही वह सभी क्लब के अंदर गई तो क्लब में एंजॉय कर रहे लोगों को देखकर वह सब भूल गई और म्यूजिक पर थिरकते हुए सभी डांस फ्लोर पर आ गई। सुहानी को अपनी कुछ पुरानी यादें याद आने लगी, जब वह अपने फ्रेंड के साथ ऐसे ही क्लब में पार्टी करने जाया करती थी। वह चारों ही दो दो के पैर में डांस कर रही थी।
उधर कियान, राहुल और रिहान तीनों एक साथ एक ही कार में आ रहे थे। राहुल का शार्प माइंड और टेक्नोलॉजी दोनों ही उसके बेस्ट फ्रेंड थे। वह उसका इस्तेमाल करके उनकी लोकेशन को ट्रेस कर रहा था कि तभी उसने उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली। लोकेशन को देखकर राहुल के चेहरे पर गुस्से और डर के मिले जुले भाव आ गए थे। वहीं कियान एकटक उसे ही देख रहा था। राहुल के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने स्ट्रेट वे में कहा, विच प्लेस, यह कार। राहुल ने बिना उसकी तरफ देखे लैपटॉप को एकटक घूरते हुए कहा, नाइट लाइफ क्लब। कियान और रिहान ने इतना सुना ही था कि तभी दोनों ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कस लिया। फिर कियान ने सोचते हुए कहा, सिली गर्ल, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। वहीं कियान भी मन ही मन, सिवी, तुम फिर से वही गलती कैसे कर सकती हो? क्या तुम भूल गई कि कैलिफोर्निया में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? दूसरी तरफ क्लब में वे चारों अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे चारों अपनी सारी परेशानियां और डर को बेचकर इस पल को जी रही थी। तभी क्लब में लड़कों का एक ग्रुप एंटर हुआ। अक्षय सिन्हा जो उस ग्रुप का लीडर था, वह अपने पिता रजत सिन्हा का इकलौता बेटा था। उसके पिता रेस्टोरेंट और होटल चेन का बिजनेस करते थे। अक्षय जिद्दी और घमंडी स्वभाव का था। पैसों की पावर दिखाकर अपने मन की करने वाले अक्षय सिन्हा की हॉबी थी लड़कियों के साथ वन नाइट स्पेंड करना। वह एक ऐसा किस्म का लड़का था कि जिस भी लड़की पर उसका दिल आ जाए वह उसे हासिल कर लेता था। इसी बात का अक्षय को और भी ज्यादा घमंड था कि उसके डेविल लुक्स को देखकर लड़कियां खुद ब खुद उसके पास चली आती थी और जो नहीं आती थी वह उन्हें जबरदस्ती हासिल कर लेता था। वह अपने दोस्तों के साथ क्लब में काउंटर के पास खड़ा क्लब को एक्सप्लोर कर रहा था। उसकी आंखें एक ऐसी लड़की को ढूंढ रही थी जिसके साथ वह आज रात वन नाइट स्पेंड करने वाला था। उसकी नजरें हमेशा खूबसूरत लड़कियों पर ही जाकर रुकती थी। अक्षय की आंखें सुहानी पर जाकर रुक गई और वह उसे नीचे से ऊपर तक देखने लगा। उसकी आंखों में इतनी बेशर्मी और शैतानी थी कि वह अपनी आंखों से उसे एक्सप्लोर कर रहा था। उसने सुहानी को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा, 34, 24, 34, परफेक्ट फिगर भी आई वांट टू हैव वन नाइट स्पेंड विद यू। यह कहते हुए वह सुहानी के पास जाने लगा। उसे जाते देखकर उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे चले गए। उसके साथ जाते हुए उसके दोस्तों ने सिवी, स्वाति और आंसू को देखते हुए कहा, वह कमाल की है। यह सब की सब देखते ही दिल में एक आग जलने लगी। बस जी चाह रहा है जल्दी से इन्हें अपना बनाकर इस आग को बुझा दे। उनकी बात पर अक्षय ने सुहानी के ऊपर नजर गड़ाए हुए ही कहा, तो फिर देर किस बात की है, अभी ही अपना बना लेते हैं इन्हें। यह कहते हुए अक्षय अपने दोस्तों के साथ उनके पास आ गया और उनके पैर को ब्रेक करके उसने सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। और यही सब स्वाति और आंसू, सिवी के साथ उसके दोस्तों ने भी किया। अब उन चारों के सामने चार अनजान लड़के खड़े थे जिनकी आंखों में हवस और होठों पर कुटिल मुस्कान थी। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।